मनरेगा में मजदूरी बढ़ गई है, ये खबर तो चारों तरफ है। लेकिन सवाल यह है कि बढ़ा हुआ पैसा खाते में क्यों नहीं आया? अगर यही सवाल परेशान कर रहा है तो आज इसी की तह तक चलेंगे। और हाँ, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है। भाई, मेहनत की कमाई है, अगर वो समय पर ना मिले तो चिंता तो होगी ही, है ना? आखिर पैसा गया तो गया कहाँ? तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं पैसा क्यों रुका हुआ है, और सबसे जरूरी बात, ये मिलेगा कब तक। सारे कंफ्यूजन्स आज दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मजदूरी बढ़ने वाली बात सच भी है या ये बस एक कोरी अफवाह है? तो जी हाँ, ये खबर 100% सच्ची है, कोई अफवाह नहीं है। सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए मजदूरी वाकई में बढ़ा दी है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि ये बढ़ोतरी हर राज्य में एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये 20 रुपए बढ़ी है तो कहीं 40 रुपए, हर दिन के हिसाब से। मतलब हर राज्य का अपना अलग हिसाब है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये जो बढ़ोतरी है ना, ये कोई एक साथ मिलने वाला बोनस नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाते में एकदम से 300-400 रुपए आ जाएंगे। ये फायदा साल भर में धीरे धीरे मजदूरी के साथ जुड़कर मिलेगा। तो फिर वही सवाल, अगर मजदूरी बढ़ गई है तो पैसा खाते में दिख क्यों नहीं रहा? चलिए अब उन वजहों को जानते हैं जिनके कारण ये पैसा अटका हुआ है, एक एक करके। सबसे पहला और सबसे आम कारण है अटेंडेंस का लेट होना। मतलब काम तो कर लिया, लेकिन जो हाजिरी का रिकॉर्ड है, जिसे मस्टर रोल कहते हैं, वो सिस्टम में देर से चढ़ा। और जब तक ये रिकॉर्ड चढ़ेगा नहीं, पेमेंट की गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। दूसरी वजह हो सकती है फंड की देरी। सोचिए, कभी कभी केंद्र से राज्य तक पैसा आने में ही देर हो जाती है। अब जब राज्य सरकार की तिजोरी में ही पैसा नहीं होगा तो वो मजदूरों को पेमेंट कहां से करेगी? तीसरी वजह अक्सर बैंक खाते से जुड़ी होती है। हो सकता है कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से ठीक से लिंक ना हो, या फिर जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा है वो चालू ही ना हो। यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी वजह है पैसा अटकने की। एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, ये जो नई बढ़ी हुई मजदूरी है ना, वो एक खास तारीख के बाद किए गए काम के लिए है। अगर काम उस तारीख से पहले का है तो पैसा पुराने रेट से ही मिलेगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और आखिर में एक टेक्निकल वजह भी है। पेमेंट एक सरकारी सिस्टम, जिसे पीएफएमएस कहते हैं, उससे होके गुजरता है। अगर उस सिस्टम में कोई वेरिफिकेशन अटका हुआ है तो भी पैसा आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो वहीं रुका रहेगा। तो ये तो हो गई वजह। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, आखिर ये पैसा खाते में आएगा कब? तो देखिए, अगर सारी चीजें सही हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स, अटेंडेंस, बैंक डिटेल्स, सब कुछ ओके है, तो आमतौर पर पेमेंट प्रोसेस होने में 15 से 30 दिन का वक्त लग जाता है। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें, ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ये अलग से नहीं आएगा, ये रेगुलर मजदूरी में ही जुड़कर आएगा। तो किसी अलग से आने वाले बोनस का इंतजार नहीं करना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि खुद कैसे पता लगाएं कि अपना पैसा कहां तक पहुंचा है। इंतजार करने की जरूरत नहीं, खुद अपना पेमेंट स्टेटस चेक किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बहुत ही आसान है। बस मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना जॉब कार्ड नंबर डालिए और बस काम और पेमेंट की पूरी डिटेल सामने होगी। अब जब स्टेटस देखेंगे तो वहां दो चीजें लिखी हो सकती हैं। अगर प्रोसेस लिखा है तो समझ लीजिए कि काम हो गया है और पैसा जल्द ही खाते में आ जाएगा। और अगर पेंडिंग लिखा है तो इसका मतलब है कि अभी प्रोसेस में है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जरूरी कामों की जिन्हें करने से न सिर्फ पेमेंट जल्दी मिल सकता है, बल्कि आगे भी ऐसी देरी से बचा जा सकता है। ये 4 काम तो जरूर कर लीजिए। पहला, अपना आधार और बैंक लिंक चेक करवाइए। दूसरा, ये पक्का कीजिए कि डीबीटी चालू है। तीसरा, जॉब कार्ड में नाम, पता सब कुछ सही है या नहीं, ये भी देख लीजिए। और चौथा, अपने ग्राम रोजगार सेवक से मिलते रहिए, उनसे पूछते रहिए। फॉलोअप बहुत जरूरी है। चलिए तो अब पूरी बात को समेटते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि किन अफवाहों से बचकर रहना है। तो मोटी मोटी 4 बातें याद रखनी है। पहली, मजदूरी सच में बढ़ी है। दूसरी, ये कोई बोनस नहीं है, ये साल भर का फायदा है। तीसरी, पेमेंट में 15 से 30 दिन लग सकते हैं, तो सब्र रखना होगा। और चौथी और सबसे जरूरी, बैंक और आधार का लिंक एकदम सही होना चाहिए। और हाँ, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई एजेंट अगर कहे कि पैसा लेकर पेमेंट जल्दी करा दूंगा तो उसे 1 भी रुपया नहीं देना है। व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए और फेक न्यूज से बचिए। सही जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट या अधिकारियों से ही बात करें।
हमेशा याद रखिए, जानकारी में ही असली ताकत है। जब हमें अपने अधिकार पता होते हैं ना, तभी हम उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं और किसी भी धोखे से बच सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम सब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।